जीएसटी की ऐसी कौन-कौन सी कंप्लायंसेज़ है, जो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद करनी चाहिए? कुछ इसमें से काफ़ी ज़रूरी हैं, जो कि होनी ही चाहिए। कुछ ऐसी हैं कि अगर आप ना भी करें तो चलेगा, लेकिन अगर आप कर लेंगे, तो वो आपके लिए बेहतर ही होगा। आपको आने वाले समय में कोई भी नोटिस आता है, कोई भी आपके से पूछा जाता है, तो आपके पास जो है उस चीज़ का रिकॉर्ड होगा। ताकि जो है आप अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को जस्टिफ़ाई कर सकें, अपने बिज़नेस को जस्टिफ़ाई कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन-कौन सी हैं वो बातें, जिनका हमें रखना है बहुत ज़्यादा ध्यान है, वो आता है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। अब आप जो है अपने अकाउंट्स को जो है वो मेंटेन करें। अकाउंट मेंटेन कैसे होंगे? आप जो है एक या तो सिंपल एक कोई अगर आपका छोटा-मोटा धंधा है, जिसमें कि आप खुद ही अपने अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं, तो आप जो है अपने पास बही खाता हो गया या फिर कोई ऐप के थ्रू आप जो है अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। अकाउंट्स में मेंटेन करने के लिए बेसिकली क्या होगा कि अपने सेल, परचेज़ और पेमेंट इन 3 चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। सेल, परचेज़ और पेमेंट। आपकी सेल होती है तो आपको वो अपने अकाउंट्स में चढ़ानी है। परचेज़ होती है तो वो आपको चढ़ानी है। अगर आपके पास किसी की पेमेंट आती है या फिर पेमेंट जाती है तो आपको उसका भी रिकॉर्ड रखना है। ये 4 चीज़ें जो हैं आप अपने अकाउंट्स में मेंटेन करके रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आता है मेंटेन सेल्स एंड परचेज़ फाइल। जो भी आपके सेल और परचेज़ के बिल्स आते हैं, उनकी जो फाइल है वो आपको बनाना मैंडेटरी है। वो आपको बनाने चाहिए, क्योंकि हमसे कभी भी अगर हमारे पास कोई नोटिस आता है, हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए पूछता है कि भई आपकी इस महीने की सेल के या परचेज़ के बिल कहाँ पर हैं, तो वो आपके पास रिकॉर्ड में अवेलेबल होने चाहिए सही तरीके से, ताकि जो है आप आसानी से उन्हें दिखा सकते हैं कि ये हमारी सेल है और ये हमारी परचेज़ के इनवॉइसेज़ है। इसके बाद आता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। मेन चीज़ है कि अगर जब भी आप अपने सेल और परचेज़ के जो बिल हैं, वो मेंटेन करके रखेंगे, आप अपने अकाउंट्स मेंटेन करके रखेंगे, तो जैसे ही आपकी जीएसटीआर 1 की डेट आती है, तो आप जो है अपने हिसाब से जीएसटीआर 1 और 3B के लिए अपनी टैक्स लायबिलिटी जो है वो खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। खुद कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? सेल के जो इनवॉइसेज़ हैं, उसको अपने परचेज़ के इनवॉइसेज़ से माइनस कर दिए। जो सेल का टैक्स है, टैक्स का अमाउंट है, मान के चलिए सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी तीनों का मिला करके ₹100 होता है। परचेज़ में ऐसे ही मिला करके ₹80 होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो आपको जो है सिर्फ ₹20 आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। यदि यही चीज़ उल्टी हो जाए कि सेल्स के ₹80 है और परचेज़ में ₹100 है, तो आपके पास ₹20 जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट बच जाएगा। तो आपको कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। वो आप ₹20 अगले मंथ में आप अपना सेट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉपर जीएसटीआर 1 और 3B। आप अपनी जीएसटीआर 1 और 3B जो है वो टाइमली फाइल करवाएँ। जीएसटीआर 1 में अगर आपके बी2बी जो है कस्टमर है, बी2बी कहने का मतलब आप किसी बिज़नेस पार्टी को दे रहे हैं जिनके पास जीएसटी नंबर है, तो आपको जो है उनका क्रेडिट टाइमली ज़रूर पास ऑन कर देना है। नहीं तो वो आगे से आपसे सर्विसेज़ या फिर गुड्स आपसे नहीं लेंगे। नेक्स्ट आता है इसके बाद 3B। इसमें 3B में जो है टैक्स लायबिलिटी पे होगी। टैक्स जो भी आप जीएसटीआर 1 में बी2बी के बिल डालेंगे या बी2सी के बिल डालेंगे या कोई भी आप उसमें इन्फॉर्मेशन डालते हैं, उसके बेसिस पे आपकी टैक्स जो है लायबिलिटी बनती है। फिर आप 3B में जब अपने परचेज़ को सेट ऑफ करके जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, वो आप अपने 3B में प्रॉपर तरीके से फाइल करें। नेक्स्ट आता है हमारा रिकन्सिलिएशन बैंक स्टेटमेंट। ये बेहद ज़रूरी है। बेहद ज़रूरी मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हम जब जीएसटी ले लेते हैं, तो हम क्या करते हैं अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट तो लेते रहते हैं, लेकिन हम उसे कभी रिकंसाइल नहीं करते। क्यों नहीं करते रिकंसाइल? कि भाई पेमेंट तो आ रही है, आने दो। लेकिन जीएसटी में क्या फंडा है कि भाई आपके पास कोई भी पेमेंट आती है तो वो जीएसटी में लायबल होगी। कोई भी से मतलब है कि अगर उसका पर्पज़ आपको क्लियर है कि भई अगर ये लोन की एंट्री है या फिर हमने किसी से उधार लिया है या फिर हमने किसी को हमने पैसा दिया था, वो पैसा वापस आया है, उन पैसों को छोड़ दीजिए आप। अगर आप कोई भी एक्स वाई जेड अमाउंट आपके पास आता है सेल का, तो वो आपका टैक्स लायबिलिटी बनेगी। आप उसमें इनवॉइस बनाएँ उसका या ना बनाएँ, लेकिन आप अगर इनवॉइस नहीं भी बनाते हैं तो आपको बी2सी में वो दिखाना चाहिए, अगर आपकी पार्टी जो है वो जीएसटी जिनके पास नहीं है। तो आप लोग जो है अपना बैंक रिकंसाइल करते रहें टाइम टू टाइम, और पेमेंट्स और सेल का, परचेज़ का, अपनी जीएसटीआर 1 का, 3B का, अपने अकाउंट्स का, सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें। मैंने आपको बोला था कि जो है इसमें मैंडेटरी कौन-कौन सी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा। मैंडेटरी जो है वो हमारे पास मेंटेन सेल्स एंड परचेज़ फाइल है। आप सेल और परचेज़ फाइल जो है ना, वो आपको ज़रूर बना के रखनी है। वो इसलिए बना के रखनी है क्योंकि
किसी भी टाइम आपके पास GSTR 1 और 3B के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए अगर नोटिस आता है तो आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। वैसे तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर आपके कंसल्टेंट जो है वो सारी चीज़ें मेंटेन रखते हैं। सारी चीज़ें मतलब जो आपके सेल परचेज़ के इनवॉइसेज़ हैं, अगर उनके पास आप भेजते हो तो वो आपके अपने पास मेंटेन रखते हैं। जो आप GSTR 1 और 3B आप उनसे फाइल करवाते हैं, उनके पास इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन तो रहती ही रहती है। लेकिन आपकी खुद की भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है, तो ये सबसे मेन जो है वो व्यापारियों के लिए है। तो आप जो है अपने तरीके से इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।